हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। जैसे कि आपको पता है, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आप लोगों के लिए डेली हिंदू से आपकी क्वेश्चन सीरीज लेकर आता है, जो जिसमें हम करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं, जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप आज आपको पता है कि आज 14 अप्रैल है। तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, पहले कानून मंत्री और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रोफेशन से लॉयर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती। तो इनकी जयंती पर हैदराबाद में 125 फीट ऊंची ब्रोंज की एक मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश कर ये राज्य बना था। इसके अलावा अगर और बात करें हम अंबेडकर जी के बारे में, तो अंबेडकर जी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, दो चीज इनसे रिलेटेड रखनी है। एक तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, एक इनका एक न्यूज़पेपर इन्होंने चलाया था, मूक नायक। मूक नायक। तो दो चीज आपने याद रखनी है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और मूक नायक। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ग्रोथ फॉर रेट इन 2022-23? अभी डेटा आए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को देना, जो आपके पास एक्स्ट्रा है हम क्या करते हैं, वो दूसरे देशों में बेच देते थे, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से खरीदना। तो हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है 6% और इंपोर्ट की ग्रोथ हुई है आपकी कितनी? 16.5%। ठीक है, एक्सपोर्ट की 6% और इंपोर्ट की 16.5%। अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें तो जो एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि हमने दूसरे देशों को दिया है, वो है आपका 147.46 बिलियन डॉलर। और दूसरे देशों से लिया कितना है? 714.24 बिलियन डॉलर। अब ये जो इनके बीच का गैप है, उसी को कहते हैं व्यापार घाटा। व्यापार घाटा यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से ले ज्यादा रहे हैं, मंगा ज्यादा रहे हैं और दूसरे देशों को दे कम रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जो डेवलपिंग और पुअर कंट्री होते हैं उनके यहाँ पर व्यापार घाटा ज्यादा देखने को मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनका जो व्यापार होता है वो हमेशा सरप्लस में रहता है, मोस्ट प्रोबेबली। चलो, तो अगला क्वेश्चन मैंने उसी से बनाया है। तो अगर आप इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट घटा दोगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट निकल कर आ जाएगा, या एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा दोगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या आपका व्यापार घाटा है। तो इतने का हमें व्यापार घाटा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ तमिल ईयर? तमिल न्यू ईयर। तो तमिल न्यू ईयर है आपका पुटेंडू। और ये कई बार ना मंथ भी पूछ लेते हैं, तो तमिल मंथ के चितिराई, चितिराई जो इनका मंथ होता है तमिल कैलेंडर का पहला मंथ, उसको मनाया जाता है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, एक स्पीच भी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो संगम लिटरेचर है, साउथ की जो लिटरेचर है उसे संगम कहते हैं, ठीक है, कि उसमें डेमोक्रेसी का मेंशन है काफी पुराने टाइम से इंडिया। व्हाट इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के गवर्नर
तमिल साई सुंदरराजन। पहला क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड था। यहाँ के हैदराबाद में क्या किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है 125 फीट की बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था। नेक्स्ट है हाउ इलेक्शन कमीशन गिव स्टेटस टू द पार्टी। देखो अभी चर्चाओं में क्यों है। अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारत की 6ठी नेशनल पार्टी बन गई है, ये तो न्यूज है। 3 पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया, ठीक है। 3 पार्टी को उन्होंने हटा दिया है, जिसमें आपकी टीएमसी एनसीपी है और सीपीआई है। तो इनका जो दर्जा था नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, वो हटा दिया। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, ये कौन से कानून के हिसाब से ऐसा करता है कि हर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के बाद वो इस चीज को देखता है। तो ये है इलेक्शन सिंबल एंड रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968, 1967 का ये ऑर्डर है, जिसके अनुसार वो क्या करता है, सिंबल देता है हर पार्टी को और उसका स्टेटस बताता है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329, आर्टिकल 324 से लेकर 329 में इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। ये कहता है इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी होगी जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इसका क्राइटेरिया रहता है 6 या 65 ईयर, ठीक है। 6 या 65 ईयर रहता है, यानी कि टेन्योर इनका या तो 6 साल पहले हो जाए या आपको 65 साल हो जाए, ठीक है। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आपके डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त होते हैं। और भारत में पंचायत के चुनाव छोड़कर बाकी सारे चुनाव सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही कराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया। तो देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि उसको 4 राज्यों के अंदर राज्य पार्टी का दर्जा हो। पहली चीज, उसने अभी हुए लोकसभा के चुनाव में, लास्ट लोकसभा चुनाव में 6% की वोट प्राप्त कर ली हो, या उसने किन्हीं भी 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त कर ली हो। देखो एक बार देखो, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हो, 6% वोट प्राप्त कर ली हो रिसेंट इलेक्शंस में किसी भी 4 राज्यों में, और 2% उसने क्या जीत ली हो, लोकसभा में सीट जीत ली हो। अगर हम बात करें कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है, तो बेसिकली क्या है कि ऐसी ट्रेडिंग जो आपके स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका सेबी जो देखता है, उसके परव्यू से बाहर, जब आप बाहर ही स्टॉक को खरीदते बेचते हो, ठीक है, उसे हम डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। और स्टॉक से आपने कमाई करी, उस पे जो टैक्स लगता है वो कहलाता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है वो आपका नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया था, ये राज्य पार्टी का है। राज्य पार्टी का क्राइटेरिया ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने 3% सीट जीत ली हो और आपके राज्य में जितनी भी लोकसभा की अलॉटेड सीट है उनमें से पर 25 सीट में से एक सीट आपको जीतनी जरूरी है, या आपके राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको 8% वोट मिल जाए। नेक्स्ट कह रहा है डी के बासु गाइडलाइन किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली एक केस था 1986 का, यूनियन ऑफ इंडिया और डी के बासु,
जिसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 22 में किसी को गिरफ्तार करते समय 11 गाइडलाइन होगी। इन गाइडलाइन में मेन मेन ये है कि जो भी गिरफ्तार करने आएगा, एक तो वो आपका ड्रेस में रहेगा, प्रॉपर ड्रेस में रहेगा, उस पे उसकी ड्रेस के ऊपर उसका नाम, उसकी पोस्ट लिखी होगी, किसी की भी गिरफ्तारी का मेमो बनाया जाएगा, उसके घर वालों के साइन होंगे। अगर आरोपी घर में नहीं रहता है, घर से बाहर रहता है, तो उसके घर वालों को सूचित किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी है। शाम के 6 बजे के बाद किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी भी महिला को सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा और महिला आरोपी की गिरफ्तारी महिला कांस्टेबल ही करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस है। नेक्स्ट एक मैंने जोड़ दिया ये क्वेश्चन बेसिकली, मनु भाकर किस स्केल से जुड़ी हुई है? तो मनु भाकर जुड़ी हुई है आपकी पिस्टल से। ठीक है, यानी कि तीरंदाजी से जुड़ी हुई है आपकी कौन? मनु भाकर। तो ये थे हमारे 14 अप्रैल के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके कमेंट्स ही हमें इंस्पायर करते हैं और वीडियो लाने के लिए, और अपने सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।